मेरा सपना था आर्मी बनना। आर्मी में जाने का सपना था। यस, मेरी हाइट ही 6 फुट है। कहाँ है पापा मम्मी? अभी भगवान के पास ही है। भाई बहन है और नहीं, कोई नहीं है? देखिए मेरे दोस्त की मम्मी पापा है, मेरे को दिखते हैं तो मेरे को रोना बहुत आता है, क्योंकि वो लोग मम्मी पापा बोलते हैं। मेरे को क्यों महसूस होता है मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं बोल सकता। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो भी ऐसी लड़की नहीं। तो मेरा नाम पूजा चौधरी है। लेकिन आपका जब ऐसे नाम पूजा चौधरी थे, लड़कों के हुलिया में क्यों है? क्योंकि मैं अपनी खुद की इज्जत बचाना चाहता हूँ। दिव्यांग लड़की जो इस वैसे समाज के कारण लड़का का रूप धारण करने के लिए मजबूर हुई। कहते हैं ना, आज का ये जो समाज है इतना ज़्यादा शर्मसार करने वाला है कि एक दिव्यांग लड़की भी डर से अपने आप को लड़के में बदल ली है। ये कहानी है राजस्थान सूरत की। वहाँ पर एक लड़की जो लड़का का वेश धारण कर जोमेटो में डिलीवरी बॉय की काम करती है और डोर टू डोर जाकर खाना पहुंचाती है। इसके पैर ही नहीं है। सोचिए कैसे ये अपनी दिनचर्या चला रही है, कैसे मेहनत कर रही है। ये उन लोगों के लिए एक सीख होगी जो हाथ पैर रहकर भी कहीं मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं या सड़क पर भीख मांगती हैं या घर घर में आकर भीख मांगते हैं। ये उनके लिए भी एक सबक होगा कि इसकी वीडियो देखकर वे भी कुछ सीखें। कहते हैं ना, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। कहानी शुरू होती है, महज एक छोटी सी बच्ची होती है और ये अनाथ आश्रम में पड़ी बड़ी है। इससे पूछा जाता है माँ बाप के बारे में तो कहती है मुझे याद ही नहीं है। इसके पिता बचपन में ही चल बसे। उसके बाद इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और कुछ दिनों बाद वह भी चल बसी। जोमेटो राइडर हूँ यहाँ पे। सही में सूरत के अंदर कोई भी एरिया में अंदर पूछ सकते होगे ये बंदा कौन है। ये बंदा कौन है या ये बंदी कौन है? ये दोनों में से कोई भी बंदे को पूछ सकते हो। और ये बच्ची अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी हुई और 12वीं तक की पढ़ाई की। एक दिन एक कहानी वहाँ शुरू होती है जब अचानक एक दिन ये बच्ची खेत में जाती है। मैं लगभग 13 साल का था। ऐसे खेतीबाड़ी है मेरी। वहाँ पे मैं बैंगन की सब्जी लगाई थी और मैं दूसरे मेरे दोस्त लोग को तो मैंने बोला था स्टेशन के पास पहुँचा देने का। लौट रहा था तो लौटने के मैं लौटा ही नहीं हूँ। आधे रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था। कहाँ? ट्रेन से? हाँ, मार्च के अंदर ही गिर गया था मैं। और 4 दिन के बाद मैं होश में आया। फिर पता चला दोनों पैर नहीं है। या फिर क्या हुआ? क्या गुजरा आप पे? मेरे पास तो ऐसे बहुत सारा गुजरा, बस तभी पे मैंने हिम्मत नहीं आ रही। सोचिए वो कितना दर्दनाक समय रहा होगा इस अनाथ बच्ची के लिए, बिन माँ बाप की बच्ची के लिए। किससे अपनी दर्द बयां करती। पैर नहीं है तो क्या, कहते हैं पंख नहीं है तो क्या, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। और इसने सबसे पहले अपने रंग ढंग को बदला, अपने आप को इस वैसे समाज से बचाने के लिए लड़के का रूप लिया और जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दी। डोर टू डोर जाती है और सबको खाना पहुंचाती है। सोचिए जहाँ पर एक हाथ पैर वाले लोग भीख मांगते हैं, वहीं पर ये दिव्यांग बच्ची मेहनत करके रोजी रोटी कमा रही है और इसके सपने भी कम नहीं हैं। ये सपने देखती है उन अनाथ बच्चों के लिए जिसके लिए कुछ कर जाए। जिसके मम्मी पापा नहीं है उसके भी सपने मेरे को पूरे करने हैं। खुद के पैर नहीं होने के बावजूद ये दूसरों जो पैर वाले हैं उनकी मदद करते हैं ताकि वे औरों की मदद कर सके। देखिए इसकी सोच कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी है। कितने लोगों को हेल्प कर पाओगे? आप अपना जीवन कैसे चला पाओगे? लगभग मैं 10% मेरे पास करूँगा और 50% उनके लिए करूँगा। जितना तक खाना पीना और रूम का भाड़ा जितना मेरा हो सकता है उतना मैं निकाल लेता हूँ और बाकी के पैसे मैं उनको डोनेट करता हूँ। क्योंकि मेरे दोनों पैर नहीं, उनके दोनों पैर हैं और उनकी लाइफ बन सकती है। मेरी लाइफ क्यों है
क्योंकि मैं आगे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं, उन 4 लोग की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपके पैर दिए हुए हैं, आपके पैर नहीं है, मेहनत करो, मेहनत करो। पैर है उनको भी बोलता हूँ मैं कि मेहनत करो, 2 पैसे कमाओ, कोई भी आपको नौकरी देने के लिए तैयार है। जिनके पैर हैं उसे पूजा अक्सर सलाह दिया करती है कि आप लोगों के पास तो पैर है, मेहनत कीजिए, आपको तो काम मिल जाएगा और कुछ करिए। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके माँ बाप हैं, उनको ही माँ बाप समझता हूँ, उनको ही प्यार से बोल देता हूँ, पापा आप कैसे हो, मम्मी आप कैसे हो। अपने दोस्तों के मम्मी पापा में है, ये अपनी मम्मी पापा को ढूंढती है। सोचिए कितने दर्द भरी इसकी कहानी है। भाई बहन है और नहीं, कोई नहीं है। देखिए मेरे दोस्त की मम्मी पापा है, मेरे को दिखते हैं तो मेरे को रोना बहुत आता है, क्योंकि वो लोग मम्मी पापा बोलते हैं, मेरे को क्यों महसूस होता है मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं बोल सकता, ये महसूस होता है मेरे को। उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते, कितना दर्द होता है उनके दिल में। ये हम पूजा की भावना को भी देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं। भगवान से कोई शिकायत? नो, कोई शिकायत नहीं है मेरे को। अभी मेरे पैर लिए हुए, दूसरे को पैर दिए हुए, उनको मैं और आगे बढ़ाऊंगा और 100% के लिए मैं मददगार वो लोग बनेंगे। 1% मददगार बन रहा है तो और आगे जाके वो लोग 100 मदद करेंगे वो लोग। इतनी दर्द सहते हुए भी इस बच्ची ने अपने हौसले को नहीं छोड़ा और चाहती है कि मेरा पैर नहीं है तो क्या हो गया, मैं 1% अगर करूँगी तो 10% लोगों की मदद करेंगे, इसलिए मैं काम कर रही हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। मेरा सपना था आर्मी बनना। आर्मी में जाने का सपना था? यस। यानी देश ने एक अच्छा सिपाही खो दिया। यस, मेरी हाइट ही 6 फुट। 6 फीट की थी आप? या मेरा सपना है अनाथ बच्चों को पढ़ाना और उसका कुछ आगे बढ़ना, और मैं सपना पूरा करूंगा उन लोग के लिए। हर बच्चे की तरह पूजा ने भी बचपन में सपना देखा था आर्मी ज्वाइन करने का, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। पर पूजा ने हिम्मत नहीं हारी, आर्मी ना हुआ तो क्या हुआ, हमें तो मदद करना है, मैं उन अनाथ बच्चों की मदद करूंगी और उनके सपने पूरे करूंगी। मेरा जज्बा है, ये मेरा जुनून है और ये मेरे को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि पूजा किस तरह से एक जज्बा, एक जुनून लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। तो क्या हम आप सब भी इसी तरह तो आगे बढ़ सकते हैं? अगर आपको आज की पूजा की कहानी से थोड़ी भी प्रेरणा मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।